हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो कल तक हमने 30 क्वेश्चन पढ़े थे, तो अब हम 30 से आगे पढ़ते हैं। जो 31वां प्रश्न है वो है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। लंगुरिया गीत का संबंध है शिला देवी, दूसरा केला देवी, तीसरा कदनी माता, चौथा रानी सती। आपका सही आंसर है केला देवी। बत्तीसवां क्वेश्चन है आपका, वह वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। पहला बांसुरी, दूसरा शहनाई, तीसरा पुंगी, चौथा भपंग। सही आंसर है आपका पुंगी। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र खाल से मढ़ा नहीं है। इसमें बोला है खाल से मढ़ा नहीं है। नगाड़ा, दूसरा रावणहत्ता, तीसरा खंजरी, चौथा चंग। रावणहत्ता जो होता है वो खाल से नहीं मढ़ा होता। प्रश्न 34वां, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है। घूमर, अग्नि, गैर, वलार, वलर। सही आंसर है आपका घूमर। आप सबको पता होगा कि घूमर जो राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है। बम नृत्य, अग्नि नृत्य, 13 ताली नृत्य, चरी नृत्य। सही आंसर है आपका अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य अंगारों के ऊपर किया जाता है। 36वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। पहला केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं, केवल बच्चे। आपका सही आंसर है केवल पुरुष। थर्टी 37वां क्वेश्चन है, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। पहला ऑप्शन भपंग, अलगोजा, रावणहत्ता, शंख। चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। सही आंसर है इसका रावणहत्ता। 38वां प्रश्न, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूर। सही आंसर है आपका बीकानेर। 39वां क्वेश्चन है आपका, आदिवासी भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। चंग, मांतल, ढोलक या पुंगी। सही आंसर है आपका मांदल। 40वां क्वेश्चन है आपका, मांड गायकी से संबंधित गायक गायिका निम्नलिखित में से कौन है। अल्लाह जिलाईबाई, हुमा कुरैशी, इला अरुण, उषा चौहान। चौहान होना चाहिए, चौहान है। मांड गायकी से संबंधित सही आंसर है आपका अल्लाह जिलाईबाई। 41 क्वेश्चन है,
राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? पहला चिकित्सा विज्ञान, दूसरा खेल, तीसरा संगीत, चौथा पर्यावरण। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा विज्ञान, खेल, संगीत, पर्यावरण। सही आंसर है आपका संगीत। 42 निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? जंतर, रवाज, सतारा या चौतारा। सही आंसर है आपका सतारा। 43 क्वेश्चन, 43वां प्रश्न है, श्रवण माह के दौरान राजस्थान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। एक बार फिर सुन ले प्रश्न। श्रवण माह के दौरान राजस्थान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। ऑप्शन है आपके तीज, दूसरा लोटिया, तीसरा रसिया गीत, चौथा कजरी। सही आंसर है आपका तीज। 44वां प्रश्न, निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है रावण हत्ता, दूसरा धाप, तीसरा अलगोजा, चौथा भपंग। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? ऑप्शन है आपके रावण हत्ता, धाप, अलगोजा, भपंग। सही आंसर है आपका रावण हत्ता। 45वां प्रश्न, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो डैश के अवसर पर गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने, दूसरा शिशु का जन्म होना, तीसरा गंगौर उत्सवों के लिए, चौथा विवाहों के समापन के लिए। शिशु का जन्म के लिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ब सही है, दूसरा सही है। 46वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? झांझ, खड़ताल, मजीरा, जंतर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपके सही आंसर है जंतर। 47वां प्रश्न, रावण हत्था को निम्न में से किस से बजाया जाता है? नारियल, दूसरा इस्पात का बर्तन, तीसरा कांच का बर्तन, तीसरा नीम की लकड़ी। सही आंसर है आपका नारियल। 48वां प्रश्न है आपका, फड बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला रावण हत्था, दूसरा मादल, तीसरा ढोल, चौथा सारंगी। सही आंसर है आपका रावण हत्था। ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपने बहुत कम पढ़े होंगे, हो सकता है आपने पढ़े भी हों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं और आपको
आपके लिए बहुत ही ये मतलब कि एनवीएस में और केवीएस में ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवीएस एनवीएस में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब नेट में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन नेट से ज्यादा ये केवीएस में आते हैं और एनवीएस में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है अब 49वां क्वेश्चन, मोर चंग है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। आपका सही आंसर है वाद्य यंत्र है। पचासवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी, कमायाच, कमा यचा। सही विकल्प चुनिए। इसमें आपको अलग तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो जो अ है वो है ए पहला दूसरा, ब तीसरा चौथा, स केवल चौथा और द दूसरा तीसरा चौथा। फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी, कमायचा। सही आंसर है आपका केवल 4। ठीक है, कमा तीसरा जो आपका है इसमें क्वेश्चन वो सही है। ठीक है, केवल 4 क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन जो है कमा यचा जो है वो आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 51, चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? यहां पे लोकवाद्य होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहां पे। चौतारा कमायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन सुशीलवाद्य, दूसरा तत्वाद्य, तीसरा अवनद्यवाद्य, चौथा घनवाद्य। सुशीलवाद्य वो होते हैं जो हवा या हवा के दबाव से बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया। तत्वाद्य वो होते हैं जो स्ट्रिंग के लिए जो होते हैं, जो तार होते हैं, तार में बजाए जाते हैं, तार से बजाए जाते हैं, तार पे आघात करके बजाया जाता है। अवनद्य वाद्य होते हैं जो चमड़े के जो वाद्य होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया। घनवाद्य होता है जैसे झाला, दो चीजों को जब टकरा के जो उत्पन्न होते हैं। तो इसी में चौतारा और काम यचा पूछा गया है। तो तत्वाद्य में आते हैं ये काम यचा। 52वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नृत्य के साथ जहाज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य, दूसरा बम नृत्य, बम्ब नृत्य, तीसरा तेरा ताली नृत्य, चौथा गवरी नृत्य। आपका सही आंसर है कच्छी घोड़ी नृत्य। 53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53वां क्वेश्चन की ओर। गवरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी? लंगा, माड़, तालबंदी, ठुमरी। आपका सही आंसर है माड़। प्रश्न 54, वाद्य यंत्र टामक का संबंध डैश क्षेत्र से है? वाद्य यंत्र टामक का संबंध
डैश क्षेत्र से। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत ही कम पढ़े होंगे। पहला मेवात, दूसरा मारवाड़, तीसरा मेरवाड़ा, चौथा मेवाड़। सही आंसर है इसका मेवात पहला। प्रश्न नंबर 55, बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? गवरीबाई, भवरीबाई, कर्माबाई, ज्ञानमती बाई। आपका सही आंसर है गवरीबाई। 56 क्वेश्चन नंबर 56, चौतारा भपंग वे काम याचा नामक लोक वाद्य हैं। सुशीर वाद्य, तत्वाद्य, अवनद्य वाद्य, घन वाद्य। तत्वाद्य हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 57, मोरचंग है चित्र शैली, गायन शैली, नृत्य शैली, वाद्य शैली। मोरचंग, आप इसे मोरचंग को मुरचंग भी कहते हैं, ठीक है, मुरचंगना भी कहते हैं। ये मतलब कि जैसे माउथ ऑर्गन के पिता इसे आप कह सकते हो। इसे मुंह पे ऐसे रख के बजाया जाता है, आपने देखा भी होगा। ये वाद्य यंत्र है, आपको मैंने बताया ये वाद्य में ही आएगा क्योंकि ये तो वाद्य है एक, और घन वाद्य के अंदर आता है ये। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास, दूसरा उस्ताद हिदायत खां, तीसरा पंडित राम नारायण, चौथा पंडित राम नारायण। ये तीसरा चौथा एक साथ हो गया है, शायद लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई है। पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रवाज, चौतारा, सतारा या जंतर। तत्वाद्य कौन सा इसमें से नहीं है? तो सतारा जो है वो तत्वाद्य नहीं है। 60वें प्रश्न की ओर चलते हम। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवऋषि ब्रजपाल भट्ट, दूसरा चतुर लाल सेन, तीसरा देवऋषि भट्ट द्वारकानाथ, चौथा हीरानंद व्यास। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, पहला ऑप्शन है आपका देवऋषि ब्रजपाल भट्ट, दूसरा चतुरलाल सेन, तीसरा देवऋषि भट्ट द्वारकानाथ, चौथा हीरानंद व्यास। आपका सही आंसर है देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। तो इसी के साथ हम ये 30 क्वेश्चन आज हमने करवा दिए। तो इसी के साथ हम आज का जो ये वीडियो है हम खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। तो अब ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे मैं और वीडियो बना सकूं और आप सबके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट करता रहूंगा आपके सामने। क्वेश्चन पे जो नेट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी सब भी मैं लाऊंगा धीरे धीरे करके।